दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आज प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा कल 3 एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेस्टा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है और लिस्टिंग से पहले देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इसका प्रीमियम जहां 105 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 50% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला है और 50 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 116 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 166 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो लिस्टिंग के साथ ही इसे एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। यह आईपीओ 21 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 49 है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 26.20 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 38.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 6.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 19.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 49,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 65-66 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ का प्रीमियम पहले जहां 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 33,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। तानिस पावर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 22 अक्टूबर को ही ओपन हुआ है और ये 24 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 380 है और आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 197.90 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 21.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 7.51 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 25.43 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 28.27 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1,61,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो 2 दिनों में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। तानिस पावर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 265 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 290 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 87,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 76% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। यह आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। अगर आईपीओ के क्लाइंट बेस को देखें तो आईपीओ का क्लाइंट बेस भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको टाटा पावर, एबीबी इंडिया, वारी रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस तरह की कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल रही हैं। और ग्रे मार्केट में भी देखें तो लगातार प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और जिस तरह प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ ओबीएससी परफेक्शन आईपीओ। ये आईपीओ भी 22 अक्टूबर को ही ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 66.02 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 2.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 2.71 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 2.37 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं है और 2 दिनों में देखें तो रिटेलर्स की ओर से
4,500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो अभी भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी देखें तो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि कभी मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर उसके बाद किसी दिन रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। तो इस आईपीओ को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 22 को ही ओपन हुआ है, और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 59 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो इस आईपीओ में भी अच्छी डिमांड है, और 2 दिनों में आईपीओ 9.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 2.61 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 7.84 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो अब तक रिटेलर्स की ओर से 11,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर डिमांड आपको अच्छी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 62,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 52% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है। लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है, यानी कि इसके एंकर लिस्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। और आईपीओ में देखें तो एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सेमी आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि कल को अगर किसी कारण से आईपीओ डिस्काउंट में जाता है, तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं? तो ये कैलकुलेट करके ही आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।